तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा ना, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जब जब हमसे पढ़ा नहीं जाता तो हम लोगों ने करना क्या है आखिर। आप लोगों के पास एक रफ कॉपी, एक पेंसिल, एक पेन या कोई खाली कागज होना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ आज मैं लिखवा रहा हूँ, अगर तो आपके पास कोई नीट रजिस्टर कभी नोट्स का बनाया था या बना रहे हैं, और अगर आप रिपीटर हैं तो ज़रूर बनाया हुआ होगा, तो उसके एंड वाले पेज के ऊपर ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपके पास चीज़ होनी चाहिए वो, लेट से रोटेट हो रहा है, लेट से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एफएससी के मार्क्स कितने हैं। ये बात जाहिर सी बात है सिर्फ रिपीटर्स को पता होगी, और अगर उन्होंने इंप्रूव करने हैं तो कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स लेने हैं, वो केस हमारे पास सेकंड ईयर के केस के अंदर डिस्कस होगा। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। व्हाट शुड बी आवर टारगेट, व्हाट शुड बी आवर एम। अगर हमारे पास टारगेट, हमारे पास एम, हमारे पास मंजिल ही हमारी क्लियर नहीं है तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आज हम लोग क्वेश्चन का आंसर करने लगे हैं कि हम लोगों ने इस टारगेट को अचीव करने के लिए करना क्या है। व्हाट आर द एक्शंस दैट वी नीड टू मेक, मेक। थर्ड बात जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, सर हम लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। अक्सर हमसे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स कहते हैं सर अभी तो हम लोग सेकंड ईयर के अंदर हैं, सर अभी अभी तो हम लोगों ने सेकंड ईयर के ऊपर फोकस करना है, एफएससी के पेपर्स हैं, मई के अंदर पेपर्स हैं, एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला। हम लोग सेकंड ईयर के अंदर हैं तो हम लोग एमडी कैट की तैयारी किस तरह करें। क्या रिपीटर्स के पास 8 से 9 महीने ज्यादा नहीं थे, और क्या हम लोग उनके मुकाबले में नहीं कर पाएंगे या आगे उनसे नहीं निकल पाएंगे। फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमसे पढ़ा नहीं जाता, सर हमसे ये काम नहीं किया जाता, हम लोग क्या करें। इन चारों क्वेश्चंस को हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू रिपीटर्स, एफएससी के मार्क्स हमारे कितने होने चाहिए। पहली पहली बात तो ये होती है कि एफएससी के मार्क्स आज से 3 से 4 साल पहले के बाद, 3 से 4 साल पहले का मतलब है आज 2023 है, अगर 4 साल पहले चले जाएं तो हमारे पास 2019 आ जाता है। यानी ये वो दौर था जहां पर हमारे पास कोविड आ गया था। क्या आ गया था? कोरोना वायरस, जिसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। सर क्या सिर्फ हमारा बेड़ा गर्क किया रिपीटर्स के मुताबिक? नहीं, आपका सिर्फ बेड़ा गर्क नहीं किया, जो आपके साथ फ्रेशर्स आने वाले हैं उनका ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे ख्याल से ये ऐसे ही है। अगर तुम लोग रिपीटर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनको कौन कौन सी गलत फहमियां पालनी है, या उनको कौन कौन से नुकसान हुए हैं। गलत फहमी अगर उन्होंने पाली हुई है कि हमारे एफएससी के मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, हमारे एफएससी के मार्क्स 1080, 1090, 70, 60 ये आए हुए हैं, बहुत हाई मार्क्स हैं। अगर फ्रेशर की बात की जाए तो उसके लिए 1000 से ऊपर नंबर लेना एक चैलेंजिंग बात होती है, आपका रिड्यूस कोर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आपका ये एक गलत फहमी है। फ्रेशर्स के लिए क्या प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, उनके पास ये जो 40% एग्रीगेट के अंदर हमारे पास एफएससी आता है ना, उसके अंदर ये मार खा जाता है, सबसे पहले हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिपीटर्स हैं तो हैं, वी कैन नॉट चेंज द फैक्ट, राइट। हम लोग फैक्ट को तो नहीं चेंज कर सकते ना। तो हमें एक बात याद रखनी है कि हमें, शायद हम लोग रिपीटर से ज्यादा नंबर ना ले पाए, शायद हम लोग 1080 को टच ना कर पाए, शायद हम लोग 1090 को टच ना कर पाए, हम लोग इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 1030 प्लस आ जाए हमारे पास। 1030 प्लस किस तरह आएंगे, आगे हमारी डिबेट चलेगी। विद रिस्पेक्ट रिपीटर्स, हम लोग अगर अगेन थोड़ी सी बात करें तो रिपीटर्स को ये लगता है कि जब हमारे 1080 नंबर आए और एमडी कैट के 150, 40, 160 आ गए, चलो मैक्सिमम हमारे पास 160 आ गए। सर क्या 160 के बाद भी अगर हमारा एडमिशन नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? तो भाई जब अगर आप गौर से देखो तो जब आपने एफएससी के अंदर 1080 लिए थे, 1090 लिए थे, तो क्या यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस नहीं था? क्या एमडी कैट के अंदर आपके पास रिड्यूस सिलेबस था? तो नहीं था आपके पास एमडी कैट के अंदर रिड्यूस सिलेबस। तो हमें क्या करना है, हमें लेक्चर्स लेने हैं। सबसे पहली बात, हमें इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेने हैं। बेशक आप मेरे ना लें, बेशक आप यूट्यूब के ऊपर ले लें, सर हम लोग लेक्चर्स नहीं लेना चाहते, हमारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, लेक्चर्स आप लोग ना लें, आप प्रेप बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं। जो चीज ना समझ आए, ग्रुप आपके पास खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं, पर्सनल भी पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे मेरे से शिकायत करते हैं कि आप हमें रिप्लाई नहीं करते। तो भाई जब आप इमेजेस इस तरह से भेजते हो, 5-5, 6-6, 7-7 इमेजेस एक साथ भेज देते हो, और ऊपर से राइटिंग में माशाल्लाह होती है, अगर तो आप पूरा पेज मुझे भेज दो तो मैं पूरा पेज मार्क करके दे दूंगा। आप इतना छोटा पिक्चर क्यों ले रहे हो? आप बस काम करो ना, आप या तो टाइप करके मुझे भेज दो, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, वॉइस कर दूंगा, पर्सनल के अंदर आप पूछ लो। अब मुझसे 2-3 पेपर आए हुए हैं मेरे पास, मैंने चेक करने हैं, हाइड्रोकार्बन्स का है और एक बायो का है, पता नहीं कौन कौन से पेपर्स आए हुए हैं, वो सारे मैंने आज चेक करने। आज मेरे पास टाइम है अच्छा खासा। वो जो अलग बात है, मैंने आज बाहर जाकर देखा कि धूप काफी तेज निकल आई है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो विद रेस्पेक्ट टू फ्रेशर्स या जो अभी इंप्रूव कर रहे हैं मार्क्स एफएससी के, उनका टारगेट कितना होना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपका 1030 प्लस टारगेट होना चाहिए। 1030 प्लस का क्या मतलब है, इसके यहाँ से लेट्स हम लोग 90 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के पहले निकाल देते हैं, तो पीछे हमारे पास बचते हैं 940 मार्क्स। 940 को जब डिवाइड बाय 2 हम लोग करते हैं तो 450 470 मार्क्स आपके पास बन जाते हैं इन फर्स्ट ईयर। अगर तुम लोग एवरेज निकालें तो आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर भी 470 होने चाहिए, सेकंड ईयर के अंदर भी 470 होने चाहिए, और अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी हुई तो आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर 90 आउट ऑफ 90 आ जाएंगे, जो कि लेना मुश्किल है। अब ये कोविड वाले स्टूडेंट्स को 90 आउट ऑफ 90 मिले हुए हैं, क्या ही कह सकते हैं हम लोग। हाँ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सर हमारे यहाँ पर 470 नहीं है, हमारे यहाँ पर 450 है, 440 है, 430 है, 435 है। सर वी नीड टू इम्प्रूव दिस, हमें इस बात को इंप्रूव करना है, 470 लेने हैं, नहीं ले सकते हैं, अभी हम लोग फ्रेशर हैं, लेट्स हम लोग फ्रेशर हैं, रिपीटर नहीं है, हम लोगों का टारगेट 1030 प्लस बनाना है। सर अगर हम लोग फ्रेशर हैं तो हमें भरपूर कोशिश करनी है कि हम लोग ये 940 टच कर जाएं सेकंड ईयर के अंदर। अगर हमारे 450 नंबर हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो हमें कोशिश करनी है कि हम लोग 490 मार्क्स ले लें इन सेकंड ईयर, ताकि हमारा ये 940 टच रहे, हम लोग 940 के आसपास ही रहें, आसपास ही भटकते रहें, इससे नीचे ना जाएं, इससे नीचे ना जाएं, कोशिश ये करनी है। सर आप 1030 पर क्यों गौर कर रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा 990 के ऊपर आपकी 90% बनती है, क्या मैं सही हूं? तो आप लोग कहेंगे यस सर आप सही हैं। एक और व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग वापस आएंगे, एग्रीगेट कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एग्रीगेट कैलकुलेशन के अंदर एफएससी का हमारा रोल 40% का है। लेट्स से मैट्रिक का तो आपका 10% है, आप उसके अंदर से 90+% ले ही लेते हैं, मैं इसके अंदर 10 आउट ऑफ 10 लगा रहा हूं, जो कि मुझे नहीं लगाना चाहिए। अगर तो आपके एफएससी के अंदर मार्क्स लेट्स से 1032 आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं 1032, तो आपकी जो परसेंटेज बनती है वो 93.8 समथिंग बन जाती है या 94 बन जाती है। लेट से आप इस परसेंटेज को टच कर जाते हैं, 93% को आप टच कर जाते हैं, तो 93 जब आप परसेंटेज टच कर जाते हैं तो आपका जो एग्रीगेट के अंदर इसका रोल प्ले होगा वो होगा तकरीबन 9.3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो सकता है, 9 3 आर 27, 9 4 आर 36 और 37.2 आ जाएगा आपके पास। 37.2% आपका जो रोल आएगा ना वो एफएससी से आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपनी परसेंटेज कितनी गिरा दी है, तो अगर आप इसको 40 में से माइनस कर देंगे तो आपने यहाँ पर 2.8% अपनी परसेंटेज गिरा दी है। 2.8% का मतलब ये है, लेट्स से इसको अगर हम लोग 3% कंसिडर कर लें तो 97% से ऊपर आपका एग्रीगेट नहीं जा सकता, 90% 97% से ऊपर आपका एग्रीगेट नहीं जाता। अभी आपने सिर्फ एफएससी कैलकुलेट किया, अगर आपकी 90% है 10th के अंदर मैट्रिक के अंदर जो आप इंप्रूव भी नहीं कर सकते, तो ये 96% आ जाती है। चलो मान लिया आपके मैट्रिक के अंदर फुल है, मैट्रिक की मेरे ख्याल से फ्रेशर की भी कोविड के अंदर है, और जो जिन्होंने 1080 या जिन्होंने मेडिकल रखा होता है मैट्रिक के अंदर 90% से ऊपर ही नंबर आ जाते हैं। अगर तुम लोग बात कर ले एमडी कैट के अंदर तो 180 मार्क्स अगर तो आप अचीव कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 180 एक एवरेज मार्क्स है जो कि एडमिशन के लिए हमें लाजमी चाहिए होते हैं, तो 180 पर हर किसी को पता होता है कि हमारी परसेंटेज जो है वो 90 बनती है। 90 का मतलब है इसका अगर हम लोग एग्रीगेट के अंदर रोल निकालना चाहें तो हमारे पास जो एग्रीगेट के अंदर रोल निकलता है वो 45 का निकलता है। कितना निकलता है? दैट इज अबाउट 45%। यानी कि अगर तो आप 180 मार्क्स भी ले लेते हैं एमडी कैट के अंदर तो 5% तो आप यहां से भी गवा रहे हैं। कितना गवा रहे हैं? 5%। ये ज्यादा नहीं हो गया? अगर तो 97% थी आपकी पहले ही, तो अब आप 5% मजीद गवा रहे हैं और आपके पास पीछे जो बच रही है परसेंटेज वो 95% बच रही है, ओ सॉरी 92% बच रही है। भाई 92% शायद हमारी तीसरी चौथी मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाए, 5वीं के अंदर आ जाए, वो भी हम लोग एम्बिगुअस हैं। हमारे पास रिपीटर्स आए हुए हैं, 1080 नंबर लेकर आए हुए हैं, मैट्रिक के अंदर तो उसके फुल लगे ही लगे हैं, एफएससी के अंदर भी उनके फुल लग जाते हैं। 1080 के ऊपर मेरे ख्याल से 98% तो बनी जाती होगी कि नहीं बनती होगी। जब उनके 98% है तो उनका एफएससी से सिर्फ 0.25 कटता है भाई, 0.25%। हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? फिर उनको तो 180 के अंदर एडमिशन हो जाएगा, हमारा कहाँ पर स्टैंड होगा? अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए एग्रीगेट के लिहाज से? तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 93%। अब आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि आपका 1030 से नीचे टारगेट कभी होना ही नहीं चाहिए।
1030 से तो नीचे आप कभी सोच भी नहीं सकते कि हाँ मैं 1020 लूंगा, 10 लूंगा, 990 लूंगा और एमडी कैट टॉप कर जाऊंगा। नो, एमडी कैट, हाँ एमडी कैट भी वापस आ जाते हैं अपने पुराने लेक्चर के ऊपर। खैर लेक्चर तो नहीं हो रहा आज, तो हमें किसी भी तरह ये नंबर अचीव करने हैं। हाँ इस बार एफएससी के अंदर मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर के अंदर 486, 487, 488 ये तो नंबर आए हुए हैं, 488 प्लस भी आए हुए हैं, मैंने देखे हैं। तो क्या वो स्पेशल है? तो नहीं है स्पेशल, हम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। 470 थ्रेशोल्ड। बात कर लेते हैं कि एमडी कैट की तैयारी किस तरह करनी चाहिए हमें। एमडी कैट की तैयारी हमें किस तरह करनी चाहिए, बात आपको याद रखनी चाहिए, एमडी कैट इज नॉट अ गेम ऑफ 2 मंथ्स। जो बच्चे मेरे से ये कहते हैं कि अभी तो हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, अभी तो हम लोग सेकंड ईयर के अंदर हैं, हम लोग किस तरह तैयारी करें, बोर्ड के पेपर्स आने वाले हैं। तो जब मैं जनवरी से ये ग्रुप बनाकर बैठा हुआ था तो मैंने आप लोगों से वाजे तौर के ऊपर कहा था, बल्कि जो लोग नहीं है वो तो कहेंगे सर आपने कब कहा था। चलो सही है, अभी आपको बता देते हैं। एमडी कैट इज नॉट अ गेम ऑफ 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। ये 3 महीने 2 महीने की गेम नहीं है। ऊपर से इसकी जो वेटेज है वो 50% है, एफएससी से भी ज्यादा है। एफएससी की 40% वेटेज है और आप उसको टाइम कितना देते हैं? 2 साल, 2 years। मैट्रिक की जो आपकी एग्रीगेट के अंदर परसेंटेज है या उसका हिस्सा जिसे आप कह सकते हैं, रोल जिसे आप कह सकते हैं, वो 10% है, उसको आप कितना देते हैं? 3 साल। और जिसका 3 साल किस तरह, प्री नाइन्थ, नाइन्थ एंड 10th। और जिसका 40% है उसको आप 2 साल दे रहे हैं, और जिसका 50% है उसको आप कितना टाइम दे रहे हैं? जस्ट 2 मंथ्स। ये तो आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, ये अपने साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, है ना। कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करना पड़ेगा। ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए बात है। रिपीटर्स के पास 9 महीने थे, 9 से 10 महीने थे, और अगर 9 से 10 महीने भी उन्होंने कुछ नहीं किया तो क्या ही कह सकते हैं। 50% 2 महीने की गेम नहीं है। अगर आप साथ साथ एफएससी पढ़ रहे हैं तो आपके एमसीक्यूज क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन होनी चाहिए। आपको टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज चीट नहीं करने होते। आपके पास अगर और एमसीक्यूज के सोर्सेज नहीं, आपके पास फेडरल की बुक है, आप फेडरल के स्टूडेंट है, साथ पीटीबी की एक बुक रख लें, बेशक ना पढ़ें, आपके पास तसल्ली होगी कि हाँ आपने रखी हुई है। जब आप एक चैप्टर को फुल टाइम प्रिपेयर कर लें, आपने और कुछ नहीं करना, आपने पीटीबी को नहीं खोलना। मैं फेडरल के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, अगर आप पीटीबी के स्टूडेंट है तो आपने फेडरल के हिसाब से ये काम करना है। आपने लेक्चर को पढ़ना नहीं है, आपने बीच में बुक को पढ़ना नहीं है, आपने सिर्फ उसके एंड एक्सरसाइज के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, ये सारे एक दफा रीड आउट कर लेने। आपने देखना है क्या मेरी तैयारी फुल है। आपको पीएमसी का सिलेबस एक दफा अपने मोबाइल के अंदर पीएमसी का सिलेबस तो लाजमी रखना है। पीएमसी का सिलेबस से क्या मुराद है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे आगे टॉपिक्स कौन से हैं, मैंने आगे कौन से टॉपिक्स को एमडी कैट की तरह प्रिपेयर करना है। हमारी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए। अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर एमडी कैट और एफएससी में फर्क क्या है। मैं एमडी का एफएससी की सही तैयारी करूंगी, फिर एमडी कैट के सही नंबर आ जाएंगे। मैं कहूंगा हाँ, मैंने कहा ना एफएससी के अंदर आप एमडी कैट की तैयारी करोगे। मैं कहता हूँ कि जब बच्चा आता है ना एफएससी के बात करने के बाद, तो 80% उसकी तैयारी एमडी कैट की हो चुकी होती है। 80% भी, 80% से भी ज्यादा 85% उसकी तैयारी हो चुकी होती है। बाकी 2 महीनों के अंदर वो सिर्फ 15% प्रिपेयर करता है या वो रिवाइज करता है, बस इससे ज्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, खैर इम्पॉसिबल, हाँ इम्पॉसिबल ही हो गई है, अनपॉसिबल कर दो। खैर ये इससे ज्यादा करना हमारे बस की बात ही नहीं होती। बच्चा कहता है एफएससी की फुल टाइम तैयारी करनी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी पूरी बुक के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स कितने हैं? आप लोग गिनने बैठ जाओगे। आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि आप फौरन से कहोगे आपके फिजिक्स के अंदर 3 एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स हैं, आपके फिजिक्स के अंदर 3 एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स हैं। मैं आपसे कहूं कि आपकी बुक के अंदर ऐसे कौन से कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू आपको याद करनी है। तो मैं आपसे कहूं, आपको पता होने चाहिए कि मेरे ख्याल से 11 है शायद, हाँ 11 है। सर कैसे कॉन्स्टेंट्स की आप बात करें, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अक्सर जब भी हम लोग डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पढ़े होते हैं तो आपको एच पी का जो प्रोडक्ट है वो पता होना चाहिए, एच सी का प्रोडक्ट पता होना चाहिए। अगर तो आपके पास आज क्यों ये प्रोडक्ट क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर आसानी हो जाती है। आपको एच बाय सी का प्रोडक्ट पता होना चाहिए, और किस तरह के 1 बाय ईटा, ये आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला आता है, ये आपको पता होने चाहिए। आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड चैप्टर ऑफ एफएससी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपके पास अक्सर एक फॉर्मूला आ जाता है जिसको आप कहते हैं 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए 1.414।
आपको स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए 0.707, इस तरह की वैल्यूज आपको याद करनी है, वो 11 है टोटल, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमें किस तरह पता चलेगा, जब हम लोग नोट्स इतने बारीकी के साथ बनाएंगे कि हमें पता हो कि हाँ अब यहाँ पर 11 हमारे पास ये वैल्यूज है, ये मुझे याद होनी चाहिए। आपको साइन टेन कॉस की वैल्यूज याद होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। सर ये तो सारी फिजिक्स की बातें आप कर रहे हैं, बायो के लिहाज से क्या आप सजेस्ट करेंगे? मैं आपसे कहता हूं बायो के अंदर अगर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास तकरीबन 47 ऐसी चीजें हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं बिटवीन पीटीबी एंड फेडरल। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पीटीबी और फेडरल के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ये आपका काम है, आप फाइंड करें। सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स दे दें। एक स्पर्म काउंट आपका कॉन्ट्राडिक्ट करता है, आपकी एंजाइम की थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट करती है, आपकी वो एक एंजाइम्स के अंदर है इनहिबिटर्स की, एक पंजाब बोर्ड के अंदर मेलोनिक एसिड, आपके अंदर है मैलिक एसिड, इस तरह से कुछ है, मेलेट है एक और मेलोनिक एसिड, यस, इसी तरह से कुछ चीजें हैं जो कंट्राडिक्ट करती हैं। ये आपको पता होनी चाहिए कि ये कंट्राडिक्ट करती हैं, ये आपके पास नहीं आनी, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। हमारा लास्ट जो टॉपिक है जो आज की मैं कंक्लूजन करूंगा इसके अंदर, वो ये होता है कि सर हमसे पढ़ा नहीं जाता, चाहे जो मर्जी हम लोग करें हमसे पढ़ा नहीं जाता। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने अपने जो नीट रजिस्टर्स हैं, अभी तो आप रफ नोट कर रहे हैं नहीं कर रहे मेरे लिए क्या है, अगर आप नीट रजिस्टर के बिल्कुल एंड वाले पेज के ऊपर आपने अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करके रख देना है। आपको अगर एग्रीगेट कैलकुलेट नहीं होता, अगर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स बहुत ही कम है, आपको चाहिए कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं, पर्सनल चैट के अंदर ले सकते हैं। मैडम, हमारी मैडम बड़ी होशियार किस्म की है, वो इन मामलात में बहुत तेज है, वो मोटिवेशन बड़ी अच्छी दे देती हैं। खैर, एंड पेज के ऊपर आपने एग्रीगेट कैलकुलेशन कर देनी है और वहां पर आपने अपना टारगेट सेट किया होना चाहिए। वहां पर आप वर्ड्स लिखते हैं डॉक्टर टू बी एंड ब्ला 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 ब्ला, वो आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। खैर, नेक्स्ट जो आप काम करते हैं, जब आपसे पढ़ा नहीं जाता, सर हमें ये स्टीरियोटाइपिक आइडियाज आते ही रहते हैं, आपने ना क्या करना है, सिर्फ बैठे रहना। क्या करना है? बैठना है। जहां पर मर्जी आपने बैठना है, मतलब जहां पर आप पढ़ने बैठ जाते हैं आपके सामने किताब होनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप सर मोबाइल हम लोग यूज कर लेते हैं, आधा घंटा बैठे हैं, 1 घंटा बैठे, नहीं, आपने मोबाइल को उठाना ही नहीं है। आपने अपने बस ये देखो, मैंने जो है ना पेज के ऊपर लिख दिया भाई मेरी ईगो है, मेरी ईगो है, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट है। अब अगर तो मैंने मोबाइल अगले 1 घंटे तक उठा, मैंने बस अपने साथ ऐद कर लिया, अब मैंने अगले 1 घंटे तक मोबाइल उठाना ही कोई नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आपने बुक को पढ़ना है, नहीं, आपके सामने बुक होनी चाहिए, आपके दिमाग को बेवकूफ बनाना है कि हाँ अब मैंने आगे 1 घंटा बस इस टेबल के ऊपर बैठे रहना है, बस इस कुर्सी के ऊपर बैठे रहना है, मेरे सामने बायो की किताब होगी, ये चैप्टर खुला हुआ होगा और मैंने ये करना है। नहीं होता, खैर है, 1 घंटा आपने एक सिटिंग देनी, दूसरे दिन आपने 1 घंटा सिटिंग दी, तीसरे घंटे आपने एक सिटिंग दी, सर मेरे दिमाग इधर उधर घूम जाता है, मेरा ये दिल करता है हाय मेरा क्रश किधर गया, वो हो गया, ये हो गया, मैंने पानी भी पीना है, रोजा भी खोलना है, फिर रोजे के अंदर दही बल्ले बने हैं कि नहीं बने हैं, नहीं, आपने ये काम नहीं करना। आप क्या दिमाग इधर उधर जाए जाता है जाए, खैर है, आपका दिमाग ना बड़े मजे की चीज है। अगर मैं आपसे कहूँ ना, मैं आपसे कहता हूँ कि टेबल पर दही बल्ले पड़े हैं, टेबल पर दही बल्ले नहीं पड़े हैं, नहीं पड़े। अब अगर तो दिमाग के आप फंक्शन को गौर करें ना, तो दिमाग का फंक्शन टेबल, आपके दिमाग में एक तस्वीर आ जाती है, हाँ मेरा डाइनिंग टेबल जिसके ऊपर मैं अफ्तार करती हूँ, पर उसके ऊपर एक सेंस बनती है, आपके दिमाग के अंदर इमेज बनती है, दही बल्ले एक डिश का नाम है, डिश सामने आ जाती है, उसके ऊपर जो जो चीजें खैर पड़े हैं। अब नहीं कि जो कोई एग्जाम्पल है ना, जो इमेज है वो बनती नहीं है, तो दिमाग के जहन के अंदर, दिमाग के अंदर ये बात आती है कि टेबल के ऊपर दही बल्ले हैं, नहीं की इमेज हमारा दिमाग नहीं बना पाता। अगर आपसे कोई कहता है ना कि मैं नहीं पढ़ता, तो आपके जहन के अंदर हमेशा ये इमेज आएगी वो पढ़ता है। अगर तो आपको कोई ये कहता है कि मार्कर सूखा हुआ है, तो आपको इमेज आएगी कि हाँ ये मार्कर सूखा हुआ है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे ना ये मार्कर नहीं चलता, तो आपके जहन में नहीं की एग्जांपल नहीं आएगी, आपके जहन में चलता की एग्जांपल आएगी, मार्कर की एग्जांपल आएगी, और ये की एग्जांपल, ये एक इमेज बन जाएगी। तो आपने इस दिमाग को बेवकूफ बनाना होता है, आपने इस दिमाग को बता देना भाई मैंने अगला 1 घंटा ना बैठ कर पढ़ना है। एक दिन तो दिमाग है कर लो ये बंदी और ये पढ़ेगी, नहीं जी मैं इसको पढ़ने ही नहीं दूंगा।
फिर 1 घंटा वो आपको वॉन्डरिंग कराएगा, दूसरे दिन भी वो कहेगा नहीं आज भी मैंने इसको जो है ना पूरी कोशिश करूंगा, आज तो हद ही होगी। तीसरे दिन क्या पता वो 1-2 लफ्ज आपको पढ़ने दे दे, फिर वो कहे नहीं बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैंने इसकी आदत ये छुड़वा कर रहनी है। चौथे दिन दिमाग आएगा यार ये क्या दिमाग खराब करती है, 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, खैर अब ये बैठी तो रहती है, पढ़ना तो पढ़ता है। खैर चौथे दिन के ऑनवर्ड्स आपकी ये आदत बन जाएगी कि 1 घंटा आपने पढ़ना है। उस चौथे दिन से फिर आपने टाइम को इंक्रीज करना शुरू कर देना है। ये उनके लिए जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उनको फिर ये टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ शुरू करना पड़ेगा। सर क्या इसका मतलब है कि आप ये ग्रुप को छोड़ दें? यस, अगर तो आपको ये लगता है कि मेरा ग्रुप वेस्ट ऑफ टाइम है तो आपने ये छोड़ देना है। अगर तो आपको कोई क्वेश्चन आता है आप पर्सनल के अंदर पूछ लें, मेरे पास टाइम होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैंने बताया मेरे पास पेपर चेक करने के लिए पड़े हुए हैं, मैंने सारे चेक करने हैं, किसी को इग्नोर नहीं मारना। हाँ अक्सर औकात मेरे से इग्नोर लग जाता है जब मेरा मूड ऑफ होता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। बस मेरा लेक्चर यहीं तक ही था। अगर कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, किसी के पास नहीं है तो चलो दे ही देते हैं, 0346575085 खैर अगले मोटिवेशनल लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।